हाय ऑल। सो आज हम डिस्कस करेंगे अपडेट ट्रिगर के बारे में। अपडेट ट्रिगर कब फायर होता है, ये हमने ऑलरेडी इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा हुआ था। और ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर क्या है? बेसिकली इट्स एक्चुअली ये स्टोर प्रोसीजर के टाइप का है जो कि फायर होता है ऑटोमेटिकली। और इसको हम डेटाबेस में इसको हम सेव भी कर सकते हैं, जो कि विद इन टेबल के अंदर एक ट्रिगर ऑप्शन है, उसके अंदर ये आपको विजुअलाइज होगा जो भी आप ट्रिगर क्रिएट करोगे। ये SQL ट्रिगर में हमने इंसर्ट ट्रिगर का लास्ट टाइम डिस्कस किया था। इसमें इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपडेट ट्रिगर में के विषय में। whenever we'll change anything or update any information into the table, so at the same time trigger will fire। और उसके बेस पे जो भी आप एक्शन लेना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप अपना SQL राइट करके बंच ऑफ कोड अपना राइट करें और उसके अकॉर्डिंग अपने नीड के अकॉर्डिंग आप उसको अपडेट करें, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आपको एक टेबल से दूसरे टेबल में, या फिर जो भी वट एवर यू वांट टू डू वी कैन डू। सो इसके लिए ट्रिगर बनाने का सिंटेक्स क्या होता है बेसिकली अपडेट ट्रिगर का? लास्ट टाइम हमने ऐसे डिस्कस करा था आपको इंसर्ट ट्रिगर का। सिमिलर उसी तरह से क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम, ट्रिगर का नाम, नॉमेनक्लेचर जो भी आपको फॉलो करना है आप करें, ठीक है। स्पेशली लाइक एक नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं हम लोग कि आफ्टर, या जैसे आफ्टर ट्रिगर तो आफ्टर देंगे, अपडेट है या डिलीट है सो मेंशन करेंगे। फिर हम ट्रिगर का एक नाम दे देते हैं, ठीक है। और टेबल का किस टेबल पे लिखे उसका नाम दे देते हैं। ऑन टेबल किस टेबल पे आप लिख रहे हो वो आपको देना पड़ेगा। देन आफ्टर अपडेट मींस वंस अपडेशन डन, देन आफ्टर दैट क्या हो, ये मेरा स्टेटमेंट जो भी इसके अंदर हम लिखे हैं उसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हम सपोज करो जैसे इंसर्ट के केस में क्या था बेसिकली कि वर्चुअल टेबल केवल इंसर्टेड क्रिएट होता था। यहाँ पे क्या होगा, जो भी जिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आप अपडेट करेंगे उस केस में दो टेबल क्रिएट होगा। एक होगा डिलीटेड जो कि आपका करंट वैल्यू होल्ड करेगा, और एक होगा इंसर्टेड जो कि न्यू वर्जन आपको इंसर्ट करेगा। मीन्स जो टेबल के अंदर एग्जिस्टिंग डेटा अभी करेंटली है वो रहेगा आपको होल्डिंग मतलब डिलीटेड के अंदर, और इंसर्टेड के अंदर जो नया डेटा हमने अपडेट किया वो इन्फॉर्मेशन रहेगा। और हमने स्पेसिफाई किया था आफ्टर अपडेट, तो ये स्पेसिफाई जब ट्रिगर रन होगा तो क्या होगा, जैसे ही हम टेबल के अंदर अपडेट करेंगे तो एग्जीक्यूट करेगा ऑटोमेटिकली है, ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल के साथ देखते हैं कि कैसे हम इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। ये हम समझ गया कि अपडेट ट्रिगर क्या होता है। अपडेट ट्रिगर के क्या क्या पार्ट है जिसके थ्रू हम अपडेट करा सकते हैं टेबल को। लाइक सपोज करो एक ऑडिट लॉग टेबल हम लें, लाइक सही एम्प्लॉय ऑडिट टेबल, और उसमें हम चाहें कि क्या पुराना वैल्यू था, क्या नया वैल्यू था, किसने चेंज किया और कब चेंज किया, ये सारा डिटेल हम क्या कर सकते हैं, अपडेट करके रख सकते हैं, सो दैट कि एटलीस्ट हम ट्रैक आउट कर सकते हैं कि किस किस ने इस टेबल पे इससे पहले अपडेशन, डिलीशन और इंसर्शन किया है। उसका कंप्लीट डिटेल हम एक बार को जाके आपको टेबल में देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या वैल्यू पहले था और क्या वैल्यू अब है, या नया किसने इंसर्ट किया या डिलीट किसने किया, ठीक है। अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, दो टेबल हमें क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मैं अभी दो टेबल क्रिएट कर रहा हूँ आपको, इससे पहले मैंने डिलीट कर रखा है इसको, ठीक है। लेट्स क्रिएट द टेबल फर्स्ट। हमें क्रिएट कर लिया टेबल। एक टेबल हमने बनाया एम्प्लॉय, दूसरा एम्प्लॉय ऑडिट। एम्प्लॉय के अंदर 3 कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड पोजीशन। एंड ऑडिट के अंदर हमने रखा है, ऑडिट रखा है, एम्प्लॉय आईडी रखा है, नेम रखा है, ओल्ड नेम, पोजीशन, ओल्ड पोजीशन, अपडेटेड टाइम, ठीक है। हम क्या करेंगे बेसिकली, जैसे ही इस टेबल के अंदर में किसी भी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को अपडेट करेंगे तो वो अपडेटेड इंफॉर्मेशन, ऑडिट आईडी तो ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी है तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा अपने आप। एम्प्लॉय आईडी हम डालेंगे, जो भी नेम में या फिर कोई पोजीशन में हम चेंज करेंगे तो वहां पे ओल्ड वैल्यू के जगह न्यू वैल्यू के जगह क्या नाम है इंसर्टेड से ले लेंगे, और ओल्ड वैल्यू का हम लेंगे आपको डिलीटेड से। उस इंफॉर्मेशन को अपडेट करेंगे अप्रोप्रिएटली, एंड फाइनली हम देखेंगे कि मेरा वैल्यू अपडेट हुआ या नहीं हुआ। ओके, इस पर कंसर्न अबाउट द प्रैक्टिकल पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, दो टेबल क्रिएट कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय और दूसरा मेरे पास में है क्रिएट टेबल ऑडिट, एम्प्लॉय ऑडिट, ठीक है। हमने दोनों को क्रिएट कर लिया। अब मैं दोनों को रन करा के देख लेता हूं, मेरे पास में इसका स्कीमा दिखना चाहिए, डेटा इसमें नहीं होगा, ठीक है। ये भी आ रहा है मेरे पास में। अब हम क्या करेंगे, ट्रिगर को पहले या फिर एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं, और रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद क्योंकि उसी को हमको अपडेट करना होगा, अब मैं चेक करता हूँ कि मेरे एम्प्लॉय के अंदर एक डेटा आया या नहीं आया, ठीक है, आ चुका है मेरा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी एम्प्लॉइज टेबल के ऊपर हम क्या करें, इस ट्रिगर को हम क्रिएट करते हैं। ये ट्रिगर मैंने क्रिएट कर दिया। अब ट्रिगर क्रिएट करने के बाद हम कंफर्म कर लें कि एम्प्लॉइज टेबल के अंदर ट्रिगर मेरा बना या नहीं बना। लेट मी चेक दैट फर्स्ट। रिफ्रेश किया हमने,
रिफ्रेश करने के बाद में ट्रिगर के अंदर आफ्टर ट्रिगर एम्प्लॉय सेम नेम, आप देखिए मैच कर रही है, दोनों ट्रिगर बन चुके हैं यहाँ पे। अब ट्रिगर बनने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपडेट क्वेरी को रन कराते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे 2 बार फायर हुआ, 1 रो अफेक्टेड 1 रो अफेक्टेड, मीन्स बेस्ड ऑन, जैसे मैंने पहले जिक्र करा था कि हम क्या करेंगे, जैसे ही कोई डेटा नया इंसर्ट करते हैं, सो मेरे एम्प्लॉय ऑडिट टेबल के अंदर जाके ये चीज सेव करे किस एम्प्लॉय का प्रीवियस नाम और ओल्ड नेम में कोई चेंज है या नहीं है, या पोजीशन में चेंज है या नहीं है, और किसने कब चेंज किया हुआ है, वो डिटेल हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। अब हम इस दोनों टेबल के अंदर सर्च करके एक बार देखते हैं। अब देखिए मेरे पास पहले क्या था, चेंज हो गया राज शर्मा। सो मेरा प्रीवियस जो नेम था वो नेम था रवि शर्मा और नया आ गया राज शर्मा। पोजीशन तो जो प्रीवियस था वो एमजीआर था, यहाँ पे मेरा सीनियर मैनेजर, आज अपडेटेड टाइम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी हो गया, ठीक है। ऑडिट आईडी आइडेंटिटी कॉलम है तो ऑटोमेटिकली वो इंक्रीमेंट कर जाएगा, ठीक है। तो आप अब देखेंगे यहाँ पे कि मेरा ट्रिगर दोनों टेबल क्रिएट हो गया, टेबल के अंदर नया रिकॉर्ड हमने इंसर्ट करा। सो स्टेप्स हमने यही फॉलो किया, उसके बाद मैंने ट्रिगर क्रिएट करा। ट्रिगर के बाद हमने क्या करा, उसी सेम रिकॉर्ड्स को मैंने अपडेट किया, अपडेट करके इसको फायर करा, और फाइनली ये चीज अपडेट डाटा बेस क्या नाम है आपको, अनदर टेबल जो मैंने ऑडिट लॉग टेबल बनाया था उस टेबल के अंदर मैंने इसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, सपोज करो कि आपको कभी ऐसा मोमेंट लगे कि नहीं अभी ट्रिगर हमें कोई प्रॉब्लमेटिक, सपोज करो कि आपने ट्रिगर एक बार को बना दिया तो हर बार आप डिलीट और क्रिएट तो नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे इस केस में कि अगर सपोज करो मुझे उस ट्रिगर का जो भी हमने कोड लिखा हुआ है वो रन नहीं करना चाहिए, तो हम उस ट्रिगर को डिजेबल कर सकते हैं, और जब तक एनेबल ना करे वो क्या करेगा, रन नहीं करेगा, ठीक है। तो ट्रिगर को इनेबल और डिजेबल करने के लिए हमारे पास 2 कमांड होते हैं। एक तो होगा डिजेबल ट्रिगर, ट्रिगर का नाम, और किस टेबल पे लिख रहे हैं उस टेबल उसका नाम पूरा हम दे देंगे, ठीक है। हमने इसको क्या कर एग्जीक्यूट किया, देखिए कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब मैं सेम चीज को मैं काम कर रहा हूँ, शर्मा रवि शर्मा की जगह राज शर्मा ने किया था, अब मैं ताज शर्मा कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे करता हूँ डायरेक्टर, ठीक है। अब मैं इस चीज को, सॉरी इंसर्ट नहीं करना, मुझे अपडेट करना है यहाँ पे। सो मैं इसको अपडेट कर दूं और ताज शर्मा राज शर्मा के बदले में ताज शर्मा कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं इसको अपडेट करके देखता हूँ क्या मेरा ट्रिगर काम कर रहा है। अभी देखिए एक रे इफेक्ट हुआ, लेकिन इसमें कोई भी चेंजेस ट्रिगर के थ्रू जो हमने काम करा रखा था वो मेरा पर्पज सोल्व नहीं हो पा रहा है अभी। अब मैं चेक करता हूँ इसमें कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक चेंज किया था, यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या है, सेम ही आ रहा है, राज शर्मा राज रवि शर्मा है, नया वाला इसमें एक्टिव नहीं हो पाया, मतलब ऐड नहीं हो पाया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले मैं एक बार को डिजेबल करता हूँ। जैसे ताज शर्मा था, फिर से मैं इसको क्या करूंगा, राज शर्मा में कर देता हूँ, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ सीनियर मैनेजर। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करा दे रहा हूँ फर्स्ट बिफोर एनेबलिंग द ट्रिगर, ठीक है। 1 इम्पैक्ट हो गया। अब मैं देखूं इसके अंदर मेरे पास में जो नया अभी डेटा है वो क्या है अभी फिलहाल। सो अभी मेरे पास में विदाउट डिजल के मेरे पास राज शर्मा सीनियर मैनेजर आ रहा है। अब मैं सेम चीज को पहले ट्रिगर को एनेबल करता हूं, मैं ये मेरे पास एनेबल करने के लिए एनेबल ट्रिगर, ट्रिगर का नाम ऑन टेबल, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करिए, अब ट्रिगर मेरा अनेबल हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, फिर से यहाँ पे अब नाम चेंज करके ताज शर्मा कर दे रहा हूँ और यहाँ पे कर दे रहा हूँ डायरेक्टर, ठीक है। अब मैं इसको रन कराता हूँ। अब देखेंगे मेरा 2 इफेक्ट हुआ, ठीक है। अब मैं जाता हूँ टेबल के अंदर और सर्च करके देखता हूँ क्या मेरा दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। अब देखिए आप सेकंड टाइम जो ऐड किया था आपने, राज शर्मा से ताज शर्मा किया और सीनियर मैनेजर से डायरेक्टर किया, ठीक है। तो ये डिटेल आपके यहाँ पे अपडेट हो गया। तो इस पर्टिकुलर लाइक सेशन में हमने ये जिक्र करा कि हम कैसे ट्रिगर को अपडेट ट्रिगर को क्रिएट करेंगे, अपडेट ट्रिगर कब फायर होगा, और किस किस कंडीशन पे वैल्यू को हम ऐड करेंगे टेबल के अंदर, मींस ऑडिट टेबल के अंदर, और ट्रिगर को इनेबल कैसे करेंगे और डिजेबल कैसे करेंगे। So thanks for watching this video. In case of any question or any comment, please share with me. Based on that, I'll try to provide the answer for that. Or if you need any related video in future, let me know. मैं उसको ट्राई करूंगा प्रिपेयर करने का, सो दैट कि एटलीस्ट आपके पास जितना हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें हमें भी उसमें खुशी होगी। थैंक यू।